हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू अवर चैनल सीपीसी एजुकेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है टैली के अंदर एक्सपेंसेस एंड इनकम का रहने वाला है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक में जान लेते हैं कि व्हाट इज अ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस यानी बिजनेस में किए जाने वाले खर्चे। एक्सपेंसेस हम बिजनेस में प्रॉफिट को कमाने के लिए करते हैं। एक्सपेंसेस किसी भी प्रोडक्ट या प्रोडक्ट की सर्विसिंग्स पे किए जाते हैं ताकि जो हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस को ऑपरेट कर सके और बिजनेस में क्या हो सके, किसी भी प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन हो सके वो और अच्छे तरीके से हो सके। अब जो हम एक्सपेंसेस करते हैं वो क्यों करते हैं? ताकि जो हमारा बिजनेस है वो नई नई ऑपरेशंस कर सके, नए नए वर्क कर सके, नए न्यू डेवलपमेंट कर सके। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस में एक्सपेंसेस करते हैं। तो जो एक्सपेंसेस होते हैं मेनली टू टाइप्स के होते हैं। पहला आपका जो एक्सपेंसेस होता है वो होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? किसी भी सामान को बनाने के लिए, बनाने के टाइम या बनाने तक के होने वाले जितने भी खर्चे होते हैं वो हमारे सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल से हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस में किसी सामान का प्रोडक्शन करते हैं। अब प्रोडक्शन के लिए हमें रॉ मटेरियल को परचेज करना होता है। तो रॉ मटेरियल को परचेज करना, उसे ट्रांसपोर्ट करना, उसे फैक्ट्री के अंदर रखवाना, वो सारे के सारे हमारे क्या आ जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आ जाते हैं। तब जाके हमारा जब ये सारा का सारा हम प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल वगैरह को सारे को परचेज करते हैं, तब जाके हमारा क्या होता है, एक प्रोडक्ट रेडी होता है। तो ये जो भी हमने रॉ मटेरियल को खरीदने से लेकर रॉ प्रोडक्ट को बनाने तक जितना भी खर्चा आ गया वो सारा का सारा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। नेक्स्ट जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स होंगे, जैसे हमने वेजेस पेड किए, हमने दिहाड़ी पेड की है, हमने कैरेज एंड वर्क, हमने यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर हमने सामान को रखवाने के लिए हमने वहाँ पे चार्जेस पेड किए हैं, या हमने डॉक चार्जेस यानी कि भाड़ा पेड किया है, फैक्ट्री रेंट। अब हमें किसी सामान का प्रोडक्शन करना है तो वो हम मेनली फैक्ट्रियों में ही करते हैं, तो हमें वहां पे फैक्ट्री का रेंट भी पेड करना होता है। एंड गैस फ्यूल एंड पावर, हमें इसका भी क्या होता है, फैक्ट्री में जरूरत होती है किसी भी सामान को प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये था हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हम जान लेते हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आफ्टर प्रोडक्शन, यानी कि किसी भी सामान को बनाने के बाद किए जाने वाले जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आते हैं। यानी जब हमारा प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, तो जब प्रोडक्ट रेडी होने के बाद उसमें कुछ अदर खर्चे आते हैं। जैसे हमने प्रोडक्ट रेडी कर लिया है, हमारा सामान बन गया है, अब हमने उसके क्या करनी है, पैकेजिंग करनी है। हमने उसकी क्या करनी है, पैकेजिंग करनी है, हमने उसका एडवर्टाइजमेंट करना है, हमने वहाँ पे स्टाफ को सैलरी पेड करनी है, हमने जहाँ पे ऑफिस में हमारे जितने भी वर्कर हैं वहाँ पे काम करते हैं हमें उसका ऑफिस का रेंट पेड करना है। टेलीफोन बिल्स, यानी कि अब मुझे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की सर्विसिंग वगैरह देखने के लिए तो मुझे क्या करना पड़ता है, टेलीफोन बिल्स वगैरह सारे के सारे चार्जेस पेड करने पड़ते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। किसी भी सामान का जब प्रोडक्शन हो जाता है तो प्रोडक्शन के बाद के अदर के जितने भी खर्चे आएंगे वे सभी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आएंगे। अब नेक्स्ट हम जान लेते हैं व्हाट इज अ इनकम। इनकम क्या होती है? जब हम किसी भी प्रोडक्ट को सेलिंग करते हैं या फिर हम सर्विसिंग देते हैं तो उस सोर्स से जब हमें या फिर अदर सोर्स से हमें पैसा रिसीव होता है तो वो हमारी इनकम कहलाती है। बिजनेस में जो आया हुआ हमारे पास पैसा होता है उससे जब हम एक्सपेंसेस घटा लेते हैं तो जो हमें रिसीव हुई है इनकम वो हमारी इनकम कहलाएगी। नेक्स्ट हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ इनकम। तो इनकम भी आपके पास टू टाइप्स की होती है। सबसे पहले आती है आपके पास डायरेक्ट इनकम।
डायरेक्ट इनकम नेम से डिफाइन हो रहा है आपको कि डायरेक्ट इनकम यानी कि प्रोडक्ट को सेलिंग करने के बाद जो आपको पैसा रिसीव होता है वो हमारी डायरेक्ट इनकम कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए यदि आप किसी प्रोडक्ट को सेल करते हो, अब आपने प्रोडक्ट को सेल कर दिया। एग्जाम्पल के लिए आप कोई मोबाइल्स बनाते हो या फिर कोई कंप्यूटर बनाते हो। अब कंप्यूटर बनाने के बाद आपने उसे सेल किया। सेल करने के बाद उस एसेट से आपको जो पैसा रिसीव हुआ है वो आपकी डायरेक्ट इनकम कहलाएगी। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं हम, जैसे इनकम फ्रॉम सेलिंग प्रोडक्ट, यानी कि हमने क्या किया है, किसी प्रोडक्ट को सेल किया है तो वहां से हमें कोई इनकम रिसीव, उससे हमें पैसा रिसीव हुआ है। नेक्स्ट फैक्ट्री रेंट इंश्योरेंस, यानी कि फैक्ट्री का रेंट हमें, उसका इंश्योरेंस क्या हुआ, हमें रिसीव हुआ है, तो वहां पे भी हमारी डायरेक्ट इनकम के अंडर आता है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम यानी कि प्रोडक्ट को सेलिंग करने के बाद कि जो अदर सोर्सेज से आपको पैसा रिसीव हो रहा है वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। जैसे डायरेक्ट इनकम तो थी कि प्रोडक्ट को हमने सेल किया है और वहां से हमें पैसा रिसीव हुआ है, तो वो तो हमारी डायरेक्ट थी। लेकिन अब हमने क्या है, इनडायरेक्टली, मुझे कहीं से अपने बिजनेस में इनडायरेक्टली कहीं से पैसा रिसीव हो रहा है, ये प्रोडक्ट के सेलिंग से ना होके किसी अदर सोर्सेज से मुझे पैसा रिसीव हो रहा है, वो मेरी इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमें इंश्योरेंस रिसीव हुआ है कहीं से या किसी अदर सोर्सेज से, मुझे कंप्यूटर का मेंटेनेंस, यानी कि मैंने कंप्यूटर का मेंटेनेंस करवाया तो मुझे उसका पैसा रिसीव हो गया है। मुझे कमीशन कहीं अदर सोर्सेज से मुझे कमीशन रिसीव हुआ है, या मुझे क्या हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो ये सारी की सारी क्या है, मेरी इनडायरेक्ट इनकम, यानी कि अदर सोर्सेज से मुझे क्या हुआ है, पैसा रिसीव हुआ है। तो आज की क्लासेस में हमने जाना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट इनकम। सो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।